जो कहानी है वो गोधली के चैप्टर नंबर कहाँ से है? 2। गोधली का चैप्टर नंबर कहाँ से है? 2 से। कहानी का नाम है 20 का दांत। यह 20 का दांत एक प्रकार का क्या है? कहानी है। इस कहानी के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के कहा हुआ था? बदरघाट में। पटना का एक बदरघाट जगह है, उन्हीं जगह पे नलिन बिलोचन शर्मा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन जो शर्मा थे वो जन्म से ही क्या थे? भोजपुरी। जन्म से क्या थे? भोजपुरी जो थे, जन्म से वो क्या थे? भोजपुरी थे। जिनके उनका माता का, उनके पिताजी का जो नाम था, किनके पिताजी का नाम? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। और उनकी माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। याद रखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। और माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। याद रहेगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। और माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। हम बोलने के हैं, ये जरूरी नहीं है कि मतलब नहीं, इसका नाम बोलना है जरूरी। आगे आते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनकी मृत्यु जो हुई थी 12 सितंबर 1961 को। 12 सितंबर 1961 को हुआ था। और जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। कहा हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। और उनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 में को। जो नलिन बिलोचन शर्मा है वह अपने जीवन काल में कुछ प्रमुख रचनाएं भी लिखा, मतलब कुछ किताबें लिखी है जिनका नाम क्या है? 20 के दांत, रचनाएं लिखा है जिनका नाम क्या है? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और क्या है? मानदंड। ये प्रमुख रचनाएं हैं। किनके द्वारा लिखा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा कुछ लिखी गई रचनाएं हैं जिनका नाम क्या है? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन। ये बुक है, साहित्य का इतिहास, दर्शन और क्या से? मानदंड। तो ये जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और यह जो कहानी है 20 का दांत, वह लिया गया है कहां से? तो यह कहानी लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से लिया गया। कौन? यह 20 का दांत, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से इस कहानी को क्या किया गया है? लिया गया है। यह कहानी जो है ध्यान से पढ़ेंगे। यह कहानी में जो मुख्य पात्र है वो मुख्य पात्र क्या है? दांत की कहानी में जो मेन पात्र निभाया गया है वो, या फिर कह सकते हैं कि 20 के दांत कहानी में जितने भी मुख्य पात्र हैं, जितने भी पात्र हैं वो देखिए ये है। जैसे बोला गया है इस कहानी में कुछ पात्र मिस्टर सेन साहब हैं, उनकी कौन है? पत्नी है। ये कौन है? मिस्टर सेन साहब की पत्नी। हम लोग ने उसको क्या लिख दिया? मिस्टर मिसेज। यह सेन साहब के बेटा है जिसका नाम क्या है? कासू खोखा। एक ड्राइवर है। और उसके बाद सेन साहब की कुछ लड़कियां हैं। और एक और अलग परिवार से बोला गया है गिरधर लाल। गिरधर लाल की क्या चीज? पत्नी। गिरधर लाल की क्या चीज? बेटा, जिसका नाम क्या है? मदन। ये जो फैमिली है 3 व्यक्ति का, ये जो फैमिली है गरीब परिवार का फैमिली है। जबकि ये जो फैमिली है मिस्टर सेन साहब, उसकी पत्नी, उनकी लड़कियां और उनका क्या चीज? बेटा। ये जो फैमिली है एक रईस परिवार का फैमिली है, मतलब कह सकते हैं एक धनी परिवार का फैमिली है। और इन्हीं धनी परिवार के यहाँ ये जो कौन? गिरधर लाल, इनके यहाँ काम करता है, किरानी का काम करता है। किसका काम करता है? किरानी का। गिरधर लाल किनके यहाँ? सेन साहब के यहाँ किसका काम करता है? किरानी का काम करता है। ये गरीब परिवार का फैमिली है। और ये क्या चीज? धनी, मतलब अमीर, जिसको रईस परिवार का फैमिली कहते हैं। अगर रईस परिवार का फैमिली है तो जरूर है कि अगर गाड़ी बंगला वगैरह होगा। और उसके गाड़ी वगैरह बंगला में कह सकते हैं एक ड्राइवर रखा गया है जो इसके गाड़ियों को क्या करता है? चलाता है। जो गाड़ी है वो गाड़ी कहा गया है, देखिए गाड़ी ये है, ये क्या है? गाड़ी है। ध्यान से देखिए, चक्का देखिए, ये हमारा क्या है? चक्का है। तो गाड़ी जो है, यह गाड़ी का जो कलर है वो कैसा है? काला है, एकदम चमचमाता हुआ काला। काला ऐसा ना कि हम चेहरा जब देखे ना तो चेहरा भी उसके में कोई हो जाए, नजर आ जाए, मतलब ऐसा काला है। किनकी गाड़ी? सेन साहब की गाड़ी।
सेन साहब की गाड़ी का कलर कैसा है? काला है। और उस समय सेन साहब जब गाड़ी खरीदे थे तो उसकी जो कीमत थी वह कितना था? 7,500 रुपया। किसकी कीमत? सेन साहब के गाड़ी की कीमत। वह रंग कैसा था? काला। काला इतना था कि जैसे हम चेहरा जब करें ना तो चेहरा क्या हो जाए, उसमें नजर आ जाए, मतलब कि ऐसा काला था गाड़ी। एक बार की बात है, वह गाड़ी जो था वह सामने सेन साहब के घर के सामने क्या था? खड़ी था। और गिरधर लाल का बेटा जिसका नाम क्या है? मदन। गिरधर लाल का बेटा जिसका नाम क्या है? मदन, उस काली चमचमाती हुई गाड़ी को क्या करना चाहता है? छूना चाहता है, टच करना चाहता है। क्योंकि हर एक वह लड़का जो बचपन में मतलब जब कभी नई चीज को देखता है ना तो वो क्या करना चाहता है? छूना चाहता है कि मतलब देख लेते हैं कि कैसा है। तो वो गिरधर लाल जो था, गिरधर लाल के बेटा जो था मदन, क्योंकि यह गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका बेटा इस चमचमाती हुई कार को क्या करता है? छूना चाहता है। लेकिन कौन? सेन साहब का कौन? ड्राइवर। इस ड्राइवर को सोफर के नाम से बोला गया। किसके नाम से? सोफर को। बुक में आपको मिलेगा ड्राइवर को किसके नाम से? सोफर के नाम से। तो ये ड्राइवर जो है, सोफर जो है, इसको मदन को छूने नहीं देता है, बल्कि मदन को और क्या कर देता है? धक्का दे देता है। और धक्का देने के बाद मदन क्या हो जाता है? गिर जाता है। कौन धक्का देता है? सोफर, जिसको ड्राइवर कहा गया। ड्राइवर जो होता है उस मदन को क्या दे देता है? धक्का देता है। और उसके मदन के साथ में उनकी माँ गिरधर लाल की पत्नी भी साथ में रहती है। और जब धक्का देता है मदन को तो गिरधर लाल की पत्नी और कौन? ड्राइवर, सोफर, दोनों के साथ में क्या हो जाता है? बकझक हो जाता है, मतलब बहस हो जाता है। इतने में सेन साहब और सेन साहब के कुछ दोस्त आए हुए थे, जो बैठे हुए थे कहाँ? सेन साहब के घरों में, गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे। तो सेन साहब जैसे ही मतलब बाहर निकलते हैं, यह हलचल सुनकर, जब लड़ाई हो रहा था किनके बीच? गिरधर लाल की पत्नी और किसके बीच? ड्राइवर सोफर के साथ जब लड़ाई हो रहा था, तो सेन साहब और सेन साहब के जितने भी दोस्त थे सबके सब कहाँ चले आते हैं? बाहर चले आते हैं। इसके पहले की कुछ कहानी है, जब सेन साहब के दोस्त लोग जब गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे, उनमें कुछ दोस्त है जिनका नाम है मिस्टर सिंह, कुछ दोस्त है, एक और है अखबार वाला, अखबार नावीस नाम है, पत्रकार महोदय जिसको कहा गया है। तो पत्रकार महोदय के साथ उसका एक क्या आया हुआ था? बेटा आया हुआ था। पत्रकार महोदय के साथ उसका एक क्या आया था? बेटा। और वो बेटा जो था ना, वो चहल पहल कर रहा था, मतलब इधर उधर घूम फिर रहा था, तो वो चहल पहल कर रहा था। उतने में ही सेन साहब के जो भी दोस्त थे उन्होंने पूछ बैठा कि क्या आपका लड़का पढ़ता है, या आपका लड़का पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता है? पूछा गया किससे? पत्रकार महोदय जी से कि क्या आपका लड़का क्या बनना चाहता है। उतने में ही उससे पहले सेन साहब जवाब देते हैं कि हम अपने लड़का को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बिजनेसमैन क्या से? इंजीनियर। पूछा गया था पत्रकार महोदय से, लेकिन जवाब दिया किसने? सेन साहब ने जवाब दिया कि हम अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और यह बात ना सेन साहब बार बार इस बात को क्या कर रहे थे? दोहरा रहे थे। बार बार पूछा जा रहा था पत्रकार महोदय जी से, लेकिन यह बोल रहे थे अपने बेटे के बारे में, मतलब कि हम अपने बेटा को ना इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या से? इंजीनियर बनाना चाहते हैं। फिर पूछा गया पत्रकार महोदय जी से कि क्या आपका लड़का मतलब क्या बनाना चाहते हैं अपने लड़के को? तो जवाब देते हैं पत्रकार महोदय जी कि हम अपने बेटे को ना एक ना साधारण व्यक्ति, जेंटलमैन बनाना चाहते हैं, साधारण व्यक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो थे सेन साहब, मोटे जी सेन साहब क्या बनाना चाहते थे अपने बेटे को? इंजीनियर ना, बिजनेसमैन क्या से? इंजीनियर बनाना चाहते थे। जब लड़ाई हो रहा था किसके बीच? गिरधर लाल और सोफर मतलब ड्राइवर के बीच ना, तो देखने के लिए बाहर निकला कौन? सेन साहब और सेन साहब के जितने भी दोस्त थे।
सेन साहब जब बाहर आते हैं तो जब लड़ाई को देखते हैं तो सेन साहब को देखते ही गिरधर लाल की कौन पत्नी बिल्कुल क्या हो जाती है, चुप हो जाती है, शांत हो जाती है और अपने बेटे को लेकर वहां से क्या होती है, चली जाती है। लेकिन बेटे के पैर से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था। किनके पैर से, बेटा का नाम क्या था, मदन। मदन किसका बेटा था, गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा, गिरधर लाल। तो गिरधर लाल के बेटे मदन के पैर से क्या निकल रहा था, खून इसलिए निकल रहा था क्योंकि जो सोफर था, सोफर का मतलब कौन था, ड्राइवर ना, उसके बेटे को क्या कर दिया था, धक्का दे दिया था और मदन क्या हो चुका था, गिर चुका था, जिससे उसके पैरों में खून निकल रहा था ना। गिरधर किनके यहाँ काम करता था, सेन साहब के यहाँ। किस चीज का काम करता था, किरानी का काम करता था। सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाया किस बात के लिए, कि तुम्हारा जो बेटा था हमारे गाड़ी को क्या करना चाहता था, छूना चाहता था। हमारा गाड़ी इतना महंगा है, चमचमाता एकदम काला जैसा एकदम इस तरह से, और हमारे गाड़ी को तुम्हारा बेटा छूना चाहता था। तुम अपने बेटे को ना थोड़ा सा ना सोच समझा कर रखो, अपने औकात में रखो। इस तरह से बोला कौन, सेन साहब। और सेन साहब की बात ना एकदम इतना मतलब कह सकते हैं डरावना से सुन रहा था कि जैसे ना कि कोई अपराधी कहाँ मुजरिम के वहाँ क्या कहते हैं, जज के सामने मुजरिम की तरह क्या है, एकदम सिर झुकाकर खड़ा। उसी तरह गिरधर लाल भी सेन साहब के सामने बिल्कुल अपराधी की तरह एकदम क्या था, खड़ा था। इस बात को सुनकर गिरधर लाल अपने घर जाता है और शाम के समय, किसके समय, शाम के समय अपने बेटे को, अपने बेटे का मतलब किसे, मदन को खूब मारता है, खूब पीटता है। रात के समय अपने बेटे को खूब क्या करता है, पीटता है। और इसकी जब आवाज आती है, गूंजती है, तो सेन साहब की कौन पत्नी, सेन साहब की पत्नी कहती है कि कौवे की तरह रो रहा है। किसकी तरह, कौवे की तरह क्या हो रहा है, चिल्ला रहा है और हमारे बेटे से बराबरी करता है। कौन बोलती है, मिस्टर मिसेज मतलब सेन साहब की पत्नी। मार रहा था कौन, गिरधर लाल। किसको मार रहा था, मदन को। तो मदन तो जरूर चिल्लाएगा दर्द के कहारे। जब ये चिल्ला रहा था तो मिस्टर मिसेज कहती है कि कौवे की तरह क्या हो रहा है, चिल्ला रहा है और हमारे बेटे से क्या करता है, बराबरी करता है। उसके कुछ समय बाद कासू मतलब कौन, खोखा, किसका बेटा था, सेन साहब का। सेन साहब के बेटे का नाम कासू, उसको हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, खोखा था। यह खोखा पैदा हुआ था कब, ना मतलब कह सकते हैं एकदम कह सकते हैं बुढ़ापे में पैदा हुआ था, जो कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं था, तब पैदा हुआ था कौन, कासू। और मिस्टर जो सेन साहब है, इस मिस्टर सेन साहब के लड़कियां कितनी थी, 5 थी, जिनका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और कौन, आरती। सेन साहब की लड़कियां का नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और क्या चीज, आरती। इनके नियम चलिए हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि मिस्टर सेन साहब की लड़कियां कितनी थी, 5, जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। अगर पूछा जाए कि मिस्टर सेन साहब के कितने संतान थे, तो हम लोग बोलेंगे मिस्टर सेन साहब के संतान 6 था, 5 लड़कियां और एक क्या चीज, लड़का ना, जिनका नाम क्या था, कासू या खोखा, जो नियम का क्या था, अपवाद था। नियम का अपवाद मतलब यह ना उम्मीद का एक बूझती हुई क्या था, किरण। ना उम्मीद की बूझती हुई क्या कर सकते हैं, किरण। उजाला आया था ना एकदम, मतलब कह सकते हैं लास्ट में एकदम बुढ़ापे में कौन आया था, कासू या फिर खोखा। मिस्टर सेन साहब का उम्मीद भी नहीं था, उस स्थिति में पैदा हुआ था कासू और क्या चीज, खोखा। तो कासू या खोखा, तो कह सकते हैं कि इनके जो संतान थे वो 6, लड़कियां कितनी थी, 5, लड़के कितना था, 1, नाम था क्या चीज, कासू।
खोखा या कासू। तो सेन साहब इन पांचों लड़कियों के लिए अलग नियम बनाए हुए थे और इसके लिए क्या था, कोई नियम नहीं, जैसे पाया वैसे जिया। कौन, कासू या खोखा। जबकि इन पांचों के लिए अलग नियम, किस तरह से पढ़ना है, पढ़ने का नियम अलग, इसके लिए खाने का नियम अलग, पीने का, मतलब घर में रहने का सब अलग अलग प्रकार से क्या बनाया गया था, नियम बनाया गया था। किसके लिए, इन पांचों लड़कियों के। लड़कियां मतलब ऐसी थी कि जैसे कठपुतली, कठपुतली को देखता है नचाया जाता है जब, मतलब जिस तरह से मतलब इस तरह से, तो इनके लिए जो नियम बनाया गया था वो कठपुतली है। मतलब कि अगर आओ, मतलब बुलाया जाता था आके बैठ यहाँ तो बैठ जाना है, उठ के जाओ वहाँ उठ के क्या होना है, चले जाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, ना खाना है तो ना खाना, आज भूखले रह जाना है तो भूखले जाना। मतलब ये नियम बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, इन पांचों लड़कियों के लिए। लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। ये दुलरुआ था, एक लौता जिसको कहते हैं दुलरुआ, इसका लाडला, मिस्टर मिसेज का भी लाडला, सीमा का भी लाडला, मतलब इन पांचों का भी लाडला कौन था, कासू था। मतलब इतना था। इसके लिए पढ़ने का नियम अलग, खाने का नियम अलग, इसके लिए बेचारा भूखले रह जा पांचों, जबकि ये कोजी था ठूस ठूस के कोजी कर रहा था, मतलब हाँ ये खा रहा था। मतलब इसके लिए मतलब ऐसा नियम बनाया गया था। कौन बनाया था, सेन साहब। सोच लो, ये लड़कियों को मतलब कह सकते हैं ये बढ़ावा दे रहा था किसके अपेक्षा, तो भेदभाव ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लड़का का अलग, लड़कियों का क्या चीज अलग, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ। बनाना क्या चाहता था, बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता था। लड़की को पता नहीं किया है कि इंजीनियर बनना, मतलब इस तरह से कुछ बारे में किया, कुछ नहीं, कुछ सोचो नहीं किया कि स्कूल जा रही है कि स्कूल नहीं जा रही। मतलब यह ऐसा भी था कि अगर हंसती भी थी ना तो होठों पर क्या मुस्कुराहट लाकर, ये ना कि एकदम खिलखिलाकर तो नहीं हंस रहा, मार एकदम क्या आवाज ना बाहर जा रहा ट्रेन लाइन के उस साइड भी, मतलब ऐसे नहीं हंसना। हंसना का मतलब ना एकदम मुस्कुराहट के साथ, और इस तरह से हंसती थी कि जैसे कि समाज भी क्या करे, इससे सीखे कि देखो, उदाहरण भी देते थे कि देख ले गो कौन, सेन साहब की जो बेटियां हैं किस तरह से हंसती है, किस तरह से खेलती है, किस तरह से रोती भी है। मतलब इस तरह से क्या दिया जा रहा था, उसको उदाहरण दिया था। समाज में उदाहरण देता है जो लोग अच्छा करता है कि फलाना का ना बेटवा जो है ना या बेटी जो है ना, देख ले उन्हें बर्नल है, निकाल ले है, ग्रुप डी निकाल ले है, उदाहरण दिया जाता है ना रे। तो उसी तरह से समाज में उदाहरण दिया जा रहा था किसको, इन लड़कियों को, कि देखो सेन साहब की जो लड़कियां हैं, उठने कहो तो उठ जाती है, ना खाने कहो तो दिन भर कौची रह जाती है, भूखले रह जाती है। मतलब इस तरह से उदाहरण दिया जा रहा था समाज के लोग। मतलब खेलती भी है तो ये बताया गया था कि तुम्हारे सेहत क्या रहेगा, उस समय खेलेगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए वह लड़कियां खेलने भी जाती थी, किस लिए, कि हमारा सेहत क्या रहे अच्छा। अगर ऐसा नहीं कहा था तो हो सकता है कि उसकी लड़कियां खेलने भी नहीं जाती। मतलब इस तरह से हंसती भी थी, मुस्कुराती थी, इस तरह से। कौन, सेन साहब की लड़कियां, मतलब इस तरह से ना मुस्कुराया करते थे। हम लोग कहानी कहाँ पे थे, कहानी यहाँ पे चल रहे थे कि सेन साहब गिरधर लाल अपने बेटे को क्या कर रहा था, मार रहा था। तो लड़का जब चिल्लाया तो सेन साहब की पत्नी क्या कहती थी कि देखो कैसे कौवे की तरह क्या हो रहा है, चिल्ला रहा है और हमारे बेटे से क्या करना चाहता है, बराबरी करना चाहता है। कुछ देर बाद ये घटना होती है कि कासू या क्या चीज, खोखा, कासू या खोखा, जो दोस्त लोग आए हुए थे सेन साहब, उनके गाड़ियों के हेडलाइट को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जब आवाज सुनता है उधर से कौन, सेन साहब, तो देखता है कि कासू, मतलब सेन साहब जाकर देखता है गाड़ियों के पास, तो देखता है कि कासू ने हेडलाइट को क्या कर चुका है, तोड़ चुका है। जब उनके तोड़ता है तो सेन साहब कासू या खोखा को गोद में उठाकर प्यार से उसे क्या करते हैं, डांटते हैं और अपने दोस्तों के पास लाते हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए हमारा जो बेटवा कासू है ना, मतलब ना अब ये से कोची इंजीनियर का, देखिए इसमें ना गुन गुन कूट कूट के भर गया है, और यह देखना चाहता था कि बल्ब के अंदर में क्या है, किस तरह से बल्ब क्या होता है, जलता है। सोचो ये किसके बारे में कर रहे थे, खोखा या कासू के बारे में। ये बल्ब फोड़ भी दिया है तब पर भी कासू के बारे में कोई किसी प्रकार का गुस्सा नहीं है। लेकिन एक वो लड़का, कौन, मदन,
जो कार को केवल क्या करना चाहता था, छूना चाहता था, उतने में ही इसे ड्राइवर ने उसे क्या कर दिया था, ढकेल दिया था और इसके घुटने से क्या निकल रही थी, खून निकल रही थी। लेकिन ये फोड़ दिया बल्ब भी, ये पर तब पर भी इसको किसी प्रकार कोई डांट नहीं। और दोस्तों के पास जाकर हिसैन साहब ये कहते हैं कि ये ना इसमें दिलचस्पी है और मतलब कि ये देखना चाहता था कि इसके अंदर में क्या है। और यह गाड़ी का जो हेडलाइट था फोड़वे किया था, साथ ही साथ एक इसके सेन साहब के जो दोस्त आए थे जिसका नाम था मिस्टर सिंह। क्या नाम था, मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह के जो गाड़ियां थी उस गाड़ियों के टायर को भी क्या कर दिया था, पंचर कर दिया था। जब मिस्टर सिंह अपने गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि इनका टायर क्या हो चुका है, पंचर हो चुका है। मिस्टर सिंह के साथ और दोस्त आए थे जिनका नाम कह सकते हैं पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय ना, पत्रकार महोदय के साथ में उनका एगो कौन आया था, लड़का भी आया था ना। तो पत्रकार महोदय का जो मतलब कह सकते हैं उनका जो गाड़ी था बिल्कुल क्या था, सुरक्षित। क्या पत्रकार महोदय गाड़ी लेकर आया था, नहीं, पत्रकार महोदय नहीं, मुखर्जी साहब। एक व्यक्ति का और क्या नाम है, मुखर्जी साहब। मुखर्जी साहब की जो गाड़ी थी वह बिल्कुल क्या थी, सही सलामत थी। एक मुखर्जी साहब के साथ पत्रकार महोदय और उसका लड़का सब साथ साथ बिल्कुल सही तरीके से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। जबकि कौन, मिस्टर सिंह का जो टायर रहता है वह पंचर नहीं बल्कि हवा क्या देता है, निकाल देता है, कौन, कासू। इसलिए मिस्टर सिंह और सेन साहब फिर से कुर्सियों पर बैठकर वह बातें क्या करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद यह चलते रहता है। कुछ दिनों के बाद मदन अपने गली में लट्टू को क्या कर रहा था, नचा रहा था। कुछ दिनों के बाद जो मदन था अपने गली में लट्टू को क्या कर रहा था, नचा रहा था। उतने में ही देखता है कौन, कासू, और इसके साथ लट्टू नचाने के लिए क्या होता है, जाता है। कासू इनके साथ मदन के साथ लट्टू नचाने के लिए मतलब कह सकते हैं इसके मन में प्रेरणा होती है, मतलब मन में होता है कि हम भी मदन के साथ क्या हो जाए, लट्टू नचाए। देख ले उधरे तू देख ले ना, शीशवा को कोची किया देख ना, इन्हें घुमा दिया है और ना वहाँ पे पता नहीं कोची देख रहा है, वहाँ वही वाला नजर आ रहा है। मतलब यहाँ हमने इतना बड़ा बोर्ड बनाया है तो मतलब ना ये है, हाँ वही ना। तो कासू जब इसके पास जाता है तो मदन ना अभी भी उस बात को क्या है, याद रखे हुए है कि किस तरह हमने उसको केवल गाड़ी को छुआ था तो उसका ड्राइवर हमें क्या कर दिया था, ढकेल दिया था। आज तू आया हमारे साथ लट्टू खेले, यही ने कहा था कि हमारे साथ तू लट्टू खेला है। अगर लट्टू खेलना है तो जा अपने बाप से लट्टू पहले लेकर आओ, उसके बाद ना हमारे साथ क्या कर, लट्टू खेल। लेकिन लट्टू इसके पास नहीं होता है। ये छोटा सा लड़का कौन, कासू या फिर कौन चीज, खोखा, छोटा सा है लेकिन पता है ना बीख भरल है। तो ये क्या करता है, इतनी छोटी सी उम्र में अपने पांचों सिस्टर पर, किस पर, ड्राइवर पर, उसी छोटी सी उम्र में क्या करता है, हाथ छोड़ देता है। तो वह अभी भी किस पर हाथ छोड़ देता है, उसी तरह मदन पर। जब मदन पर हाथ छोड़ता है कौन, हाथ छोड़ना का मतलब मारना, इसको ये घूसा तब तक लगाइयो देता है। और जब ये घूसा लगाता है तब मदन कम है, मदन ये ना सोचता है कि हम कोची में हैं, गरीब परिवार का है। मदन भी 2-3 घूसा और लगा देता है। अब मदन ऐसा मारता है ना कि एक ये वाला दांतवा नजर आ रहा है, ये वाला यहाँ से 2 गो कोची हो जाता है, गायब। देखो हो गया गायब। इस तरह से मदन का दांत यहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यह बात पता चलती है किसे, सेन साहब को। सेन साहब फिर बुलाता है किसे, गिरधर लाल को, कि तुम्हारा बेटा ने ना फिर इस तरह से हरकत किया है। तो सेन साहब को किराने की नौकरी से क्या कर देता है, निकाल देता है। कौन, सेन साहब। बेचारा गिरधर लाल अपने घर जाता है। घर जाता है तो जो ये है, किने है, मदन,
मदन तो जो कांड किया है ना, इसको मारा है, तो मदन तो डरले डरले घर जाता है। और यह बहुत देर के बाद जब इसको भूख लगती है तब रात में घर जाता है, चुपके से घुसता है और घुसने के बाद चुपके चुपके खाना खाता है। और खाना खाने के बाद चुपके चुपके यह क्या होने जाता है, सोने। चुपके चुपके ये क्या होने, सोने जाता है। उतने में ही लाइट तो है नहीं, लाइट नहीं रहती है। और जब लाइट ना रहने के कारण बगलवा में एक लोटा रहता है, लोटा इसके पैर से क्या हो जाता है, टच हो जाता है। घरों में क्या हो जाती है, आवाज़। जब घरों में आवाज़ आती है तो इसके माँ और पिताजी क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो देखते हैं कि कौन है, तो मदन है। अब मदन अपने आप में ये सोच रहा है कि पहले छोटी छोटी बातों पर हमको इतना पीटा जाता था, आज तो हमने कासू का दूधू को कोची तोड़ दिया है, दांत तोड़ दिया है, आज हमको कितना पीटा जाएगा। वह बिल्कुल पिटाने के मूड में बिल्कुल हाथ को इस तरह करके क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है कि आज तो हमारे पिताजी ना आज हमको छोड़ेंगे, आज तो बड़का को बंगोठा से मारेंगे। वो होता है ना बड़ा सा, ओकरे से मारेंगे। इसके पिताजी एकदम ना गरम मियाज में एकदम आते हैं इसकी ओर। और ये मदन बिल्कुल क्या रहता है, डर के मारे एकदम बिल्कुल इस तरह से क्या रहता है, खड़ा रहता है। ये एकदम पूर्णतः गुस्सा में आ रहे हैं इसके पास। किसके पास, मदन के पास। ये बिल्कुल खड़ा है और नज़दीक आए, ये भी खड़ा है। जब और नज़दीक आते हैं तो इसका गुस्सा बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और गायब होकर ये बिल्कुल क्या होने लगते हैं, हंसने लगते हैं, ठिठियाने लगते हैं, हु हा हु हा। इस तरह से ना ये क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। और इसको गोद में उठाकर इसको गले लगा लेते हैं। बताइए मदन जो छोटी सी गलती पर रोज क्या होता था, पीटता था, रोज पिटाता था, लेकिन आज इतनी बड़ी गलती करते हुए भी इनके पिताजी इसे क्या लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं। तो मदन जो था वह बिल्कुल क्या अचंभव हो जाता है कि आज हमने इतना बड़ा गलती भी किया, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी ने हमें क्या किया है, आज गले लगाया, उठाया, एकदम दुलार प्यार से हमें ना इस तरह से किया। क्या पहले कहिया मतलब किस समय किया हुआ था, मदन को खुद भी पता ना था कि हमारे पिताजी ने हमें इतना दुलार प्यार भी हमें कहिए किए थे। आज अचानक हमारे पिताजी हमें मारने के बजाय हमें क्या कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, तो उसका पिताजी खुद अपने आप में बोलते हैं किसे, मदन से, वाह बेटा वाह, तूने तो मदन नहीं बल्कि तुमने किसका, कासू या खोखा का दूधू को कोई तोड़ दिया है, दांत तोड़ दिया। हम इतना बड़ा होते हुए भी हम किसके यहाँ, मिस्टर सेन साहब के यहाँ किराने का काम करते थे। शाबाश, तुमने क्या किया, तुमने तो किसका, कासू या खोखा का दूधू को कोची तोड़ दिया है, दांत तोड़ दिया है। इसलिए यह कहानी यहीं क्या होती है, समाप्त होती है। और ये जो गिरधरलाल होता है सेन साहब के यहाँ काम करना क्या कर देता है, छोड़ देता है। और कहानी लगभग